Hey everyone, I am Ritesh Prajapati, a first year student at Scalar School of Technology, and in this video, I am going to tell you everything you need to know about how to crack Scalar and set. So, if you are dreaming of getting into SST, this video is a full roadmap. जिनको नहीं पता what is SST, so SST is one of the new gen colleges in India when it's comes about computer science education. And अगर तुमको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, so you can watch this video. मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया इस वीडियो में, and you can get to know more about SST. In this video, I will tell you about NSET and some resources from where you can prepare, also some do's and don'ts and जो mistakes मैंने की थी. Before starting this video, I would like to discuss the entire process to get into SST because सबको नहीं पता होगा, so बता देता हूँ. The first step to get into SST is the NSET exam, and this exam is taken by Scalar. एंड ये एग्ज़ाम देने के लिए तुम्हें पहले रजिस्टर करना पड़ता है, एंड जिसके लिए 1000 रुपये लगते हैं. सो यू कैन गेट अ डिस्काउंट बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड, एंड तुम्हें 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर. यू विल हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम फ्रॉम अ पीसी और अ लैपटॉप, एंड ये फ़ोन पे नहीं दे सकते बिकॉज इट्स अ AI प्रोटेक्टेड एग्ज़ाम, एंड यू नीड टू गिव योर एक्सेस ऑफ माइक्रोफोन, कैमरा एंड स्क्रीन शेयरिंग, so they can catch like कोई cheating कर रहा है तो, and doesn't give anyone an unfair edge. In this exam you have to solve a series of questions, and मैं इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा लेटर इन दिस वीडियो. तो वंस यू सक्सेसफुली क्लियर द एनसेट एग्जामिनेशन, सो उसके बाद तुम्हारे 2 इंटरव्यू होंगे. द फर्स्ट राउंड विल बी टेकन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो वो AI राउंड होता है. आई विल डिस्कस अबाउट द इंटरव्यूज इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज एक ही वीडियो में सब कुछ करेंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी. एंड द सेकेंड राउंड और सेकेंड इंटरव्यू इज टेकन बाय अ ह्यूमन, एंड वो 1-on-1 इंटरव्यू होगा. सो यू हैव टू क्लियर दिस 2 इंटरव्यूज. एंड अगर तुम्हें कुछ गाइडेंस चाहिए सीनियर से, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आई हैव पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. जब मैंने एनसेट दिया था तो मेरा इंटरव्यू ह्यूमन ने लिया था, उस टाइम पे AI इंटरव्यू नहीं था. इस इंटेक के लिए AI इंटरव्यूज इंट्रोड्यूस किया है स्केलर ने. सो वंस यू क्लियर द इंटरव्यू तुम्हें SST का एक ऑफर लेटर आएगा, एंड वो स्केलर वाले बताएंगे तुम्हें आगे का प्रोसेस, सो यू कैन गेट इनटू SST. द गुड थिंग हियर इज कि तुम्हें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, एंड यू कैन यूज दोज 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर द एनसेट एग्जामिनेशन एंड बोथ इंटरव्यू. एंड अभी जून आ चुका है, सो कम ही इंटेक्स बचे हैं. सो यूज योर अटेम्प्ट्स एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज फिर तुम्हें अगले साल का वेट करना पड़ेगा. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग एनसेट एग्जाम, सो नीचे का लिंक यूज़ कर लो एंड रजिस्टर कर लो जल्दी से. विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो इफ़ यू गो थ्रू द सिलेबस, तुम्हें 2 मेजर सेक्शन दिखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज़ लॉजिकल रीजनिंग. एंड टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 45 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के लिए एंड मैथ्स 55 मार्क्स का है बिकॉज मैथ्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. अगर तुम देखोगे यहाँ पे यू डोंट हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनी ऑफ दोज सब्जेक्ट्स बिकॉज इट्स ऑब्वियस. अगर तुम CS की फील्ड में जाना चाहते हो, सो यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दोज until unless you are working on a project जिसमें इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहिए. सो द एग्ज़ाम विल बी ऑफ 2 hours, एंड इस एग्ज़ाम में यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन डेसिमल और इंटीजर फॉर्मेट. सो यहाँ पे MCQ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऑप्शन लगा के भगवान भरोसे छोड़ दिया. ड्यूरिंग माई टाइम एंड माई सीनियर्स टाइम यहाँ पे एक और सेक्शन होता था जिसका नाम लर्नेबिलिटी था. एंड if you see the name only, learnability, so they test your ability to learn something and उसको implement करो. so ज़्यादा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है. it is similar to the comprehensive passages in English, जहाँ पे एक पैसेज दिया रहता है एंड उसको पढ़ के हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं. जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वो पैसेज नहीं होता, यहाँ पे एक CS का कोई टॉपिक होता है या फिर कोई कॉन्सेप्ट होता है जिसको तुम्हें बता दिया जाता है, एंड फिर तुमको उसके बेसिस पे कुछ 4-5 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे. बट नाउ दिस सेक्शन इज़ रिमूव्ड, एंड आई थिंक बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को पहले से CS और DSA के बारे में पता होता है, एंड दिस माइट गिव देम सम अनफेयर एज. दैट्स वाई मुझे लगता है कि ये वाला सेक्शन हटा दिया गया है. सो फर्स्ट अप इज़ द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, एंड लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है. एंड इसको नैरो करने के लिए यू जस्ट हैव टू स्टिक विद द स्केलर सिलेबस. जो स्केलर ने सिलेबस दिया है उस पर ध्यान दो, एंड
मोस्ट प्रोबेबली बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे एंड उस सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएंगे, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट सिलेबस. If you want some preparation material, so for logical reasoning you can refer to the Career Rider YouTube channel, and वहाँ पे logical reasoning अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग. And if you want a book, so there is a book from Arun Sharma about CAT exam, and you can refer to that book also. Just remember to stick to the syllabus. According to me, the most important topics will be profit loss, speed time and distance वाले question, work and energy, and वो sitting arrangement वाले जो question होते हैं. So these topics are important, and there are other topics too, but I think these are important. So इनके questions जरूर practice कर लेना. For maths, you can expect logical questions, and if you look at the syllabus, a lot of topics will be common with JEE, like statistics, probability, PNC and sets. So अगर तुम JEE means level का भी preparation कर लेते हो, so that will be sufficient, but make sure to practice questions. The more you practice, so उतना अच्छा होगा. While you practice the questions, make sure कि तुम core concepts पे ज़्यादा focus कर रहे हो एंड उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो, बिकॉज एनसेट के क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड लैंग्वेज के हो सकते हैं एंड यू विल ओनली बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन अगर तुम्हारा कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है. फॉर टॉपिक्स लाइक एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिदम्स यू कैन रेफर टू JEE मेंस लेवल क्वेश्चंस, एंड यू कैन रेफर टू संदल भैया प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब फॉर PNC एंड प्रोबेबिलिटी, वो अच्छा पढ़ाते हैं. एंड फॉर नंबर थियरी यू कैन रेफर द बुक ऑफ अरुण शर्मा, जो कैट वाली बुक मैंने बताई थी वो. एंड छोटे छोटे टॉपिक लाइक GCD, LCM, अर्थमेटिक, सो ये छोटे छोटे टॉपिक्स यूज़ हो सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने में. सो याद रखना कि इन छोटे छोटे टॉपिक्स का भी तुम रिवीजन कर लो. ये ना हो कि एग्ज़ाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है एंड तुम्हें कोई छोटा टॉपिक तुमने रिवाइज नहीं किया, उसकी वजह से भूल गए. सो छोटे टॉपिक्स पे भी ध्यान रखना. सीक्वेंस एंड सीरीज सिलेबस में सजेस्ट नहीं किया है, बट आई विल सजेस्ट कि तुम एक बार देख लेना द फार्मूलाज, बिकॉज कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि जिसमें तुम्हें कुछ सीरीज है उसका सम निकालना है. सो वो तुम मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ फार्मूलाज याद है सो तुम बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो अपना एग्ज़ाम में. अभी तुम देखोगे देयर आर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक JEE एंड और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे बिटसेट, VIT. इन सब का तो तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, बट एनसेट तो अभी अभी आया है तो यू विल नॉट फाइंड कोर्सेज ऑफ दिस. सो SST के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ बूट कैंप्स होते रहते हैं. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम वो बूट कैंप्स अटेंड करो. इवन मेरे टाइम पे मैंने भी वो बूट कैंप्स अटेंड किए थे एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर एंड थोड़ा पता चल जाता है कैसे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं. अगर तुम देखो देयर विल बी अ मॉक टेस्ट ऑन योर डैशबोर्ड एंड मेक श्योर करना कि तुम वो वाला मॉक अटेंड कर लेते हो, बिकॉज उससे तुम्हारा सब चेकअप हो जाएगा कि तुम्हारा लैपटॉप सही से चल रहा है और कंपैटिबल है कि नहीं एग्ज़ाम में. क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कुछ दिक्कत आ गई सो तुम्हें स्ट्रेट अवे रिजेक्ट भी कर सकते हैं. सो पहले ही चेक कर लेना सब. अनदर थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि तुम SST का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर लो. सो वहाँ पे भी कुछ सेशंस होते रहते हैं एंड वहाँ पे कुछ बच्चों के एक्सपीरियंस भी डालते रहते हैं वो लोग, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है. सो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन गेट मैनी इंसाइट्स अबाउट स्केलर. The cutoff of the exams will vary in each and every attempt. So सारे अटेम्प्ट में कट ऑफ का स्कोर अलग हो सकता है. लाइक अगर कोई पेपर इजी आया है सो कट ऑफ हाई चला जाएगा, एंड अगर टफ है तो वो कट ऑफ नीचे चला जाएगा. एंड इजी और टफ डिफाइन ऐसे होता है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसको बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर दिया है सो दैट इज़ कंसिडर्ड अ इजी क्वेश्चन. एंड अगर कुछ कम ही बच्चों ने उसको सॉल्व कर पाया है कंपेयर टू जितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा है उस दिन, सो वो हार्ड कंसिडर किया जाता है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सेफ स्कोर, सो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है. सो 40% इज़ सेफ स्कोर आई थिंक, बिकॉज तुम 40% अगर स्कोर करते हो सो तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो कट ऑफ है वो 20 to 30 के बीच में रहता है. एंड अगर तुम 40% का अराउंड
स्कोर कर लो सो इट्स लाइक 99% गारंटीड कि तुम्हारा एनसेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अनदर टिप आई वुड सजेस्ट कि if you are not able to solve all the questions it's totally fine because एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चंस भी होंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होंगे एंड तुम्हें सारे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो सो दैट वे यू गेन मोर कॉन्फिडेंस एंड देन तुम हार्ड क्वेश्चंस पे जाओ। और कोई क्वेश्चन को अपनी ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस एग्ज़ाम। ऑल्दो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि तुम सारे मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें कुछ आंसर गेस मत करो बिकॉज ऑब्वियसली इंटीजर में गेस करना कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और मान लो अगर तुम्हारा आंसर सही भी हो जाता है सो इंटरव्यू में क्या होता है कभी कभी तुम्हें एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन पूछ लेते जो तुमने सॉल्व किया था। सो अगर तुम्हें एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछ लिया एंड वहाँ पे तुम नहीं बता पाए बट वंस यू डू क्वालिफाई फॉर द एनसेट एग्ज़ाम तुम्हें मेल आएगा जहाँ पे तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड यू हैव टू अटेंड दोस इंटरव्यूज़। एंड मैं इंटरव्यू वाली वीडियो जल्दी लाऊंगा सो वो भी देख लेना। मेक श्योर यू अप्लाई द कूपन कोड विच आई गेव यू टू गेट द 500 रुपीज़ डिस्काउंट। एंड अगर तुमको कोई भी डाउट्स है सो यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच टेक रिलेटेड वीडियो। एंड अगर तुम्हारा एनसेट क्लियर हो गया या फिर तुम देने जा रहे हो सो अगर मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो आ गई है सो यू कैन वॉच दैट वीडियो हियर। एंड अगर नहीं आई है तो फिर ये वाली वीडियो देखो क्योंकि हमेशा पढ़ाई थोड़ी करना होता है, कभी मज़े भी कर लेते हैं। सो ये वाली वीडियो देख लो।